नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम प्रायिकता का पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं, ताश के पत्तों के महत्वपूर्ण सवाल। इससे पहले भी हमने पार्ट 3 बना लिए हैं, जिसमें हमने पासे और सिक्के के पार्ट बनाकर डाले हैं, जो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उनकी लिंक देख सकते हैं। अब हम समझते हैं 52 पत्तों के बारे में। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि टोटल इसके ये यदि आपने समझ लिया अच्छे से, तो सवाल करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, ताश की एक गड्डी रहती है, उसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। 52 में से 26 पत्ते जो होते हैं रेड होते हैं, और 26 पत्ते होते हैं ब्लैक। ये देखो, उनके हमने डायग्राम बनाए हैं और उनके ऊपर हमने रेड कलर से उनको दर्शाया है। तो जो 13 पत्ते, ये 26 पत्ते रेड होते हैं और 26 होते हैं ब्लैक। तो रेड जो पत्ते होते हैं उनमें 13 पत्ते होते हैं ईंट के, और 13 पत्ते होते हैं पान के। तो देखो, ईंट का डायग्राम ये है और पान का डायग्राम ये है। इसको डायमंड बोलते हैं, इसको हार्ट बोलते हैं। अब देखो, 13 जो पत्ते हैं, इसी प्रकार से इसमें 13 चीड़ी के किलट और 13 हुक्म के स्पेड। तो हुक्म का चिन्ह ये है और चीड़ी का चिन्ह ये है। अब इसमें टोटल ये इस रूप में रहते हैं, जो 13 पत्ते रहते हैं: किंग, बादशाह, क्वीन, बेगम और जैक, गुलाम। ये 3 पत्ते, ये 3 ये और 3 ये, मतलब चारों में ही 3-3 पत्ते होते हैं। लेकिन जो रेड रहते हैं, रेड में 2 किंग, 2 क्वीन, 2 जैक। ब्लैक में 2 किंग, 2 क्वीन और 2 जैक, मतलब गुलाम रहते हैं। तो इसमें टोटल 13 पत्ते रहते हैं। एक इक्का रहता है, सबसे नीचे ये इक्का है। तो इस प्रकार से ये अपने इनमें सभी 52 पत्तों में 4 तो बादशाह रहेंगे, 4 बेगम रहेगी, 4 गुलाम रहेंगे, 4 इक्का, मतलब जितने भी 13 पत्ते हैं सभी 4-4 रहेंगे। सिर्फ उनका कलर चेंज रहेगा, ईंट के अलग, पान के अलग, चीड़ी के अलग और हुक्म के अलग। तो ये हमने समझ लिए 4 पत्ते, मतलब टोटल 52 पत्तों के बारे में। अब देखना है फेस कार्ड, मतलब चित्र वाले पत्ते या चेहरे वाले पत्ते। तो ये होते हैं 4 तो बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम, मतलब इनके ऊपर चित्र बने रहते हैं। ये सिर्फ पूरे 52 पत्ते में से 12 पत्ते ऐसे हैं जिनके ऊपर चित्र बने रहते हैं, जिसमें 4 तो बादशाह है, 4 रानी है और 4 गुलाम है। इसी प्रकार से होनर्स कार्ड, मतलब सम्मान वाले पत्ते। तो सम्मान वाले पत्ते भी देखो कौन कौन से रहते हैं: 4 इक्के। इन चारों में से 4 इक्के रहते हैं, जिसमें 2 ब्लैक और 2 रेड वाले रहते हैं। 4 बादशाह रहते हैं, 4 बेगम और 4 गुलाम, मतलब इनको ताश के जो पत्ते रहते हैं उनमें सम्मान के रूप में इनको देखा जाता है कि 4 इक्के, 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम। इसी प्रकार से 2 से लगा के 10 तक डिजिट कार्ड, मतलब संख्या वाले कार्ड रहते हैं। देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि प्रत्येक ईंट, पान, चीड़ी और हुक्म, इन सभी में 9-9 पत्ते ऐसे हैं जो कि डिजिट कार्ड है, मतलब संख्या वाले पत्ते हैं। जैसे 9 इंटू ये क्या है, 4, तो 9 चूको 36। तो टोटल जो 36 पत्ते हैं वो डिजिट संख्या वाले हैं, मतलब संख्या वाले हैं। और जो होनर्स कार्ड है, सम्मान वाले जो पत्ते हैं, वो कितने हैं टोटल? 16 पत्ते टोटल हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं। जो ताश के पत्ते रहते हैं उनमें सम्मानी पत्ते रहते हैं, ये 16 पत्ते हैं। और फेस कार्ड, मतलब जिनके ऊपर डायग्राम, चित्र बना होता है, वो हैं सिर्फ 12 पत्ते: 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक। अब इनको अपने को समझना है सवाल से। तो सवाल से हम समझते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल दिया है कि 52 ताश के पत्ते की गड्डी से निकाले गए एक पत्ते के बादशाह के पत्ते होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो, बादशाह होने की प्रायिकता, तो टोटल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं। लेकिन इसमें से एक पत्ता निकाला अपन ने, तो अब एक पत्ता जो निकालेंगे वो उसकी वो है कि ये बादशाह होने की, मतलब किंग होने की, इसकी जो प्रायिकता वो क्या होगी। तो इसमें अब ये स्पष्ट नहीं दिया उन्होंने कि ईंट का एक निकाला, कि चीड़ी का निकाला, कि हुक्म का निकाला, कि पान का निकाला। तो अपने को ये पता नहीं है। तो 52 में से टोटल कितने बादशाह है? 4 बादशाह है, तो इसलिए हम पूरा 4 लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसको सोल्व करने से पहले यहाँ लिखेंगे कि ताश की 52 ताश के पत्ते की जो गड्डी है, इसमें टोटल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते।
तो हमने यहाँ लिख लिया है कि ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या जो है NS बराबर 52, क्योंकि प्रायिकता से हम कर रहे हैं तो NS बराबर टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ये C कॉम्बिनेशन होता है, अभी इसको हम आगे बताएंगे आपको। तो NS बराबर कितने हैं, 52 पत्ते। लेकिन उसमें ये पूछा गया है कि एक पत्ते का बादशाह होने की, तो एक पत्ता नहीं, टोटल गड्डी में 4 बादशाह होते हैं, तो वो चारों लेके चलेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे बादशाह, एक बादशाह होने की प्रायिकता, एक बादशाह होने की प्रायिकता PE बराबर किसके, सॉरी PE बराबर क्या लिख देंगे अपन, सॉरी यहाँ क्या आएगा NE बराबर हम क्या लिख देंगे 4, क्योंकि चार, एक पत्ता निकलेगा लेकिन 4 बादशाह इसलिए। अब प्रायिकता जब हम इसकी निकालेंगे तो PE बराबर 4 बटे हम क्या लिखेंगे 52। अब देखो, इसको बोल सकते हैं कुल परिणामों की संख्या 52 है और अनुकूल परिणामों की संख्या 4 है, तो प्रायिकता जो है 4/52। अब ये जो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है C1 और ये C2। देखो एक पत्ता हमने निकाला है, कितने पत्ते निकाले, एक पत्ता निकाला है, तो C1 और यहाँ भी क्या लिखेंगे C1, मतलब कॉम्बिनेशन है दोनों के बीच में। अभी जब हम 2 पत्ते निकालेंगे और 2 पत्ते या 3 पत्ते या 4 पत्ते वाले सवाल करेंगे, उसमें आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो 4C1 और 52C1। अब इसको जब हम C1 से तो C1 कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, और ये कितनी बार कटा, 4 एकम 4, 4×3=12, तो 1/13। तो अपना कौन सा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, 1/13, ये अपना आंसर निकल कर आएगा। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल, इसमें भी एक ही पत्ता निकाला हमने। तो 52 ताश के पत्तों के एक पेक से, देखो पेक मतलब होती है गड्डी, जो ताश की गड्डी है उसे पेक से एक पत्ता निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता हुक्म है। अब इसमें स्पष्ट दिया कि हुक्म का पत्ता है, तो दिया है कि हुक्म का पत्ता है। देखो यहाँ देख सकते हैं ईंट का, चीड़ी का, पान का, किसी का भी दे सकते हैं, लेकिन एक पत्ता जो निकाला गया है वो हुक्म का होने की क्या संभावना है। तो अपने को यहाँ लिखना है, देखो अपन ने लिखा ताश के, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ताश में टोटल पत्ते तो NS बराबर कितने होते हैं 52, 52 पत्ते होते हैं ताश में। अब इसमें से हुक्म का पत्ता मतलब कि निकाला गया तो पत्ता हुक्म का है, तो हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता E बराबर, तो हमने अभी आपने पहले समझा है कि 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 पान के, 13 चीड़ी के और 13 ही हुक्म के। तो 13 पत्ते हुक्म के होते हैं, तो NE बराबर 13, क्योंकि एक पत्ता है। अब 13 में से ये पता नहीं है अपने को कि कौन सा पत्ता निकाला है, तो इसलिए पूरे 13 पत्ता लिखेंगे। अब प्रायिकता जब हम निकालेंगे तो 13C1/52C1, क्योंकि एक पत्ता है इसलिए C1 लिख रहे हैं, तो 13 से इसको काटेंगे, 13×52, तो 1/4, तो ये अपना आंसर रहेगा 1/4। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, एक सवाल और करते हैं इसी में प्रकार से। एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसके लाल रंग का डिजिट कार्ड संख्या होने की प्रायिकता अपने को बताना है। अब देखो हमने पढ़ा था डिजिट कार्ड मतलब संख्या वाले पत्ते, तो डिजिट कार्ड टोटल कितने होते हैं, प्रत्येक में 9 होते हैं, 9×36, तो टोटल 36 होते हैं। लेकिन एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसके लाल रंग का संख्या होने की प्रायिकता बताइए। अब लाल रंग के ईंट भी है और पान भी है, तो टोटल मिला के कितने हो गए 26, और 26 ही काले पत्ते हैं। तो इनमें से जो डिजिट नंबर है, डिजिट संख्या है पूछा गया अपने से, इसको विषय ध्यान से गलत नहीं करना है, इसको ध्यान समझना है। तो डिजिट संख्या जो दी है अपने को 9 ईंट की है और 9 ही किसकी है, पान की है, और ये दोनों है लाल पत्ते, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 18। तो यहाँ अपने को लिखना है कि NS मतलब जो पान की जो गड्डी है उसमें टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। इसी प्रकार से अपने को क्या निकालना है, लाल रंग का डिजिट होने की, तो यहाँ लिखेंगे लाल रंग का डिजिट कार्ड होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, तो होने की प्रायिकता NE बराबर हम कितनी लिख देंगे 18, क्योंकि टोटल कितने पत्ते होते हैं लाल के 26 होते हैं, लेकिन इनमें से 26 में से अपने को कितने कम करना है
26 में से 8 पत्ते, क्योंकि 4 तो अपने को ईंट के और 4 ही किसके, पान के। तो जब हम 8 इसमें से कम करेंगे तो बचेंगे कितने, 18। तो 18 बटे क्या लिख देंगे, 52। अब इसको 2 से काटेंगे, यहाँ भी C1 यहाँ भी C1, तो ये तो कट जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 2 चंकी 12, तो 9/26। अब ये आपस में नहीं कट रहे हैं, तो इसलिए जो अपना आंसर निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, 9/26। मतलब जो प्रायिकता है वो कितनी है, 9/26 है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।